हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सर्विस इंग्लिश क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के कुछ आवश्यक रूल्स जो नॉर्मल भी और मिसलेनियस भी अर्थात उसके कुछ जरूरी रूल्स को हमने पढ़ लिया है। आज हम आपको बताएंगे कलेक्टिव नाउन के विषय में। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर जो पढ़े थे वो ये था कि किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, राइट। फिर कॉमन में बताए थे कि जो जाति को बताता है, जो वर्ग को बताता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, काऊ, ऑक्स, डियर, लायन, जिसके वर्ग को बताता है वो कॉमन होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कलेक्शन के विषय में। किसके विषय में? कलेक्शन के विषय में, अर्थात जिसका अर्थ ही है कलेक्टिव नाउन। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव में क्या होता है और इससे कुछ आवश्यक रूल्स वो क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैं लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, तो ये कलेक्टिव होता क्या है? कलेक्टिव का अर्थ होता है समूहवाचक और नाउन मतलब होता है संज्ञा, अर्थात समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसका नाम कलेक्टिव नाउन ही क्यों पड़ा, कोई और क्यों नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी किसी वर्ग में ION जुड़ जाता है तो वह नाउन बन जाती है। लेकिन जब किसी वर्ग में IVE लग जाता है तो वह एडजेक्टिव बन जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कलेक्टिव, पर इसमें COLLECT, कलेक्ट। कलेक्ट क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। तो कलेक्ट आपकी क्या हो गई? वर्ब। और देख रहे हैं इसी कलेक्ट में क्या जुड़ा हुआ है? ION, तो क्या बन जाएगा? कलेक्शन। कलेक्शन में क्या हो जाएगा? संग्रह। संग्रह में क्या होगा? ढेर। तो क्या बन गया आपका यार? नाउन। लेकिन जब हम कलेक्ट में क्या जोड़ते हैं हम लोग? जब कलेक्ट में जोड़ दिया IVE तो आपका क्या बन जाएगा? कलेक्टिव। और कलेक्टिव होता है समूह बताने वाला, अर्थात वह वर्ड जो समूह के बारे में बताता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, राइट। मेरी बात क्लियर हुई? लिख दिया है एक कलेक्टिव नाउन अर्थात एक समूहवाचक संज्ञा इज मीन्स होती है, द नेम इज नाम होता है। कलेक्टिव में एक नाम है। किसका नाम है? ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। पर्सन में क्या? व्यक्तियों को मिला करके एक समूह बनता है। फिर थिंग्स, वस्तुओं को मिला करके एक समूह बनता है। और क्रिएचर्स, जीवों को, जानवरों को मिलाकर क्या बनता है? एक समूह। तो जब कभी भी समूह की बात कर दिया जाए तो हमारा क्या होता है? वह कलेक्टिव नाउन होता है, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कलेक्टिव नाउन। कुछ कलेक्टिव नाउन आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है क्राउड। क्या दिया यहाँ पर? क्राउड दिया हुआ है। तो क्राउड मीन्स होता है भीड़। भीड़ किससे बनती है? पीपुल। पीपुल मीन्स लोगों से। लोग कैसे बनते हैं? जानते हैं पीपुल जो है हमारा प्लूरल है और किसका ऑलरेडी प्लूरल यूज किया जाता है, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, ठीक, टीचर हो, स्टूडेंट्स है, सबको मिला करके पीपुल बनता है। और लोगों से क्या बनता है? आपका क्राउड। तो हमारा जो क्राउड है ये क्या हो जाएगी? ये हमारी कलेक्टिव नाउन है। ठीक वैसे ही ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं के झुंड। ये जो कैटल है ये आपका प्लूरल है, इसमें होता है पशु होता है और कैटल अपने प्लूरल में आता है। तो यहाँ पे हर्ड दिया है। हर्ड में होता है झुंड, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे बैल हो, ठीक, चाहे हिरण हो, कुछ भी हो। जब लोग का झुंड होगा उसे किसका प्रयोग करते लोग हैं? हर्ड। ठीक वैसे ही एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक बंडल ऑफ क्लोथ्स, एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ये लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो आप एक देख पा रहे होंगे
कि ये जो झुंड बता रहा है किसी एक से झुंड नहीं होता है, अर्थात जब कोई भी नाउन होगा तो हमेशा किसमें होगा, वह हमेशा प्लूरल में ही होगा। देख जैसे पीपुल किसमें है, प्लूरल में है। केटल किसमें है, केटल हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है या बहुवचन होता है, ये सिंगुलर में नहीं होता है। फिर बर्ड, जानते हैं बर्ड का बहुवचन क्या होता है, बर्ड्स। कितने प्रकार के पक्षी हो हम बर्ड्स में बोलते हैं, और उनके समूह क्या बोलते हैं हम लोग हैं, फ्लॉक। फ्लॉक में क्या होता है, उनका समूह मतलब झुंड। ये बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का जो गत्ता होता है या बोलते हैं उसे एक बंडल होता है, उसके क्लॉथ्स के लिए किसका प्रयोग करते हम लोग हैं, बंडल। फिर एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों के झुंड को हम गैलेक्सी बोलते हैं। आप पुस्तकों का समूह क्या बोलते हैं लोग हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। और एक कॉमन बात यह है कि जब कभी भी इस कंडीशन होगा, देख रहे हैं आप सब में आप कॉमन है और सब में ए कॉमन है, राइट। तो इस बात से सिद्ध होता है कि भले ही प्लुरल हो लेकिन हमारा जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, राइट। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन, ये हमारा इसकी डिफिनेशन। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्संस, थिंग्स एंड क्रिएचर्स। कैसे बना मैं बता दियो कि जो कलेक्ट है वह वर्ब है, और जब कलेक्ट में आई ओ एन जुड़ता है तो क्या बन जाती है यहाँ, नाउन। फिर कलेक्ट में आई भी जुड़ता है तो क्या बन जाता है, वह एडजेक्टिव। तो इसी से बना हमारा कलेक्टिव नाउन। इसका अर्थ होता है समूह बताने वाला, ठीक, शब्द होता है। अर्थात जब लोगों का समूह हो, पशुओं का समूह हो, पक्षियों का समूह हो, कपड़ों का एक ढेर हो, तारों का ग्रुप हो और किताबों ग्रुप हो, तो हमारा क्या होता है, वह कलेक्टिव नाउन से प्रयोग करते हैं। एक कॉमन सी बात और समझ लीजिएगा, इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है कि शुरू में रहेगा, फिर कलेक्टिव नाउन रहेगा, आप, और फिर हमेशा किसका प्रयोग होगा, हमेशा प्लुरल नाउन होगा, राइट। तो आगे बात और समझिएगा कि कलेक्टिव नाउन हमेशा और हमेशा, कलेक्टिव नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है, राइट। तो ये देखते हैं ए फ्लॉक ऑफ शीप, माने क्या, भेड़ों का एक झुंड। अब कहाँ चल रहा है, फील्ड में चल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे भेड़ों का एक झुंड है, तो हमको भेड़ों से मतलब नहीं है, उनके झुंड से मतलब है। तब यहाँ पर एक फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का एक झुंड है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर। अब मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है, अतः इस आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा इज हो जाएगा। बाकी सब बिल्कुल राइट। फिर एक क्रू ऑफ सेलर्स, माने नाविकों का एक दल, हैव रश्ड माने दौड़ गया है, भाग गया है, और क्या करने के लिए, यात्रियों को बचाने के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो सेलर्स के समूह क्या बोलते हैं हम लोग हैं, क्रू बोलते हैं। शिप के समूह क्या बोलते हैं हम लोग हैं, फ्लॉक बोलते हैं। मतलब हर एक नाउन के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, पीपुल है तो कलेक्टिव क्राउड है, केटिल है तो हर्ड है, बर्ड्स है तो फ्लॉक है, क्लॉथ्स है तो बंडल है, स्टार्स है तो गैलेक्सी है, बुक्स है तो लाइब्रेरी है। ऐसे हर के लिए अलग अलग कलेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ये नहीं हम सबके लिए काम करते फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक टीम ऑफ प्लेयर्स है, आप जानते हैं टीम, अच्छा एक क्रू ऑफ सेलर्स है। तो इधर एक है, एक बेड़ा जा रहा है ना, यहाँ पे जो दिया है इसका मतलब क्या हो जाए, यहाँ पर यहाँ प्रयोग कर देंगे हम लोग एज, राइट। क्योंकि कलेक्टिव हमेशा किसमें प्रयोग होता है, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। ये टीम ऑफ प्लेयर्स है, देखो ये टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम। तो टीम किसमें है, टीम आपका है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन किसमें होता है, सिंगुलर होता है। अतः यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा हैज। आप जानते हैं हैव प्लूरल की यूज किया जाता है, हैज सिंगुलर की यूज किया जाता है। ए बंच ऑफ कीज, जो चाबी का गुच्छा होता है ना, चाबी गुच्छा, उसके लिए हम बंच प्रयोग करते हैं। तो एक बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट, ये बिल्कुल हमारा राइट है। तो क्या दिया, आपने दिया है हैज बीन, ये समझे बिल्कुल राइट है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर
कंप्लीटली फुल, माने छात्रों का एक क्लास, क्लास जैसे क्लास है, जानते हैं क्लास में एक लड़के से तो क्लास होता नहीं है, कई लड़कों के समूह से क्या होता है वह क्लास बनता है, कई लड़कों से मिल करके। तो स्टूडेंट्स का एक क्लास है जो क्या बिल्कुल है, पूरी तरह फुल है, या फिर क्या दिया आपका आर, होना क्या चाहिए हमारा इज, राइट। तो ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक। तो मैंने बताया क्या, जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप, द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और क्रिएचर्स, चाहे व्यक्तियों का समूह हो, चाहे वस्तुओं का समूह हो, चाहे क्या जानवरों का, भेड़ बकरियों का समूह हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं, राइट। और हर नाउन के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाता है, राइट। हमको मेन याद क्या रखना उसमें है, कलेक्टिव नाउन तो हम पहचान लेंगे, लेकिन सबसे मेन बात यह होगी कि कलेक्टिव नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है। कब इसका प्रयोग प्लूरल में करेंगे, कब इसका प्रयोग बहुवचन करेंगे, मैं आपको इस नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो नॉर्मल रूल है यही है कि जो कलेक्टिव नाउन है समूह को कहा जाता है, तो नाउन का जो समूह होता है उससे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, और उनके लिए हर एक अलग अलग कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाता है, राइट। और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है। और जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में यूज होगा, वर्ब भी कैसी लगी हमारी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, राइट। तो आज की क्लास में मेरा इतना ही रहेगा, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास बताएंगे उसकी रूल्स के विषय में। आज के लिए धन्यवाद।